एक बार एक बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, जो गीत गा रही थी। फिल्मी गीत था, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। तो किसी ने पूछा, बेटा तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हारा वो लाल दुपट्टा तो तुम्हारे गले में है ही नहीं। तो शर्मा गई, गीत गा रही थी, दुपट्टा गले में नहीं था, तो शर्मा के भाग गई। आज यही सवाल मेरे और आपके लिए है। हम उस परमात्मा की जय जयकार कर रहे हैं, उसकी वंदना कर रहे हैं, उसका नाम ऊंचा उठा रहे हैं। क्या वो परमात्मा हमारे जीवन में है? क्या उसके प्रति विश्वास हमारे जीवन में है? क्या आप उसे जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि उसने आपके लिए क्या किया है और वो क्या करना चाहता है? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है उस परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, और वो योजना आपके भविष्य के लिए, आपकी संतानों के लिए, आपकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं धर्मी को आशीष दूंगा और उसकी संतानों को भी आशीष दूंगा। लेकिन क्या आप उसे जानते हैं? हम उसे तब तक नहीं जान सकते जब तक हम अपने पापों से क्षमा ना मांग लें। जैसे एक भ्रूण, एक बच्चा जो है मां के कोख में होता है, तो उसे नहीं मालूम कि संसार कितना बड़ा है और संसार कितना सुंदर है, उसे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि वो तो मां के गर्भ में है, उस अंधेरे में है, उसे कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब वो संसार में आता है, तब वो संसार को देखता है और संसार के प्रति उसकी जो सोच है, व्यापकता है, वो बढ़ती चलती है कि संसार कितना बड़ा है, इसमें कितने रिश्ते नाते हैं, कितना काम है इस संसार के अंदर। ठीक इसी तरह जब तक हम अंधकार में बैठे रहेंगे, हम उस परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संवा त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। अगर कोई कहता है कि नहीं, मैंने तो अपने जीवन में कोई पाप ही नहीं किया, मैंने कोई बैंक नहीं लूटी आपने कोई बैंक, किसी की हत्या की नहीं की, हमने कोई गलत, हमने किसी के खेत पे कब्जा नहीं किया, हमने किसी के घर पे कब्जा नहीं किया, तो हमने तो कोई पाप ही नहीं किया। तो ऋषि वेदव्यास जी कहते हैं, पापम पापात्मा पाप कर्मा, मेरा तो जन्म ही पाप में हुआ है। तुलसी याजक आए के कौन भयो समर्थ, कंचन पे कुंचन किन्ना पसारो हाथ। संत तुलसीदास जी ने कहा, इस संसार में कौन हुआ कि जिसने पाप नहीं किया। इसलिए महाभारत शांति पर्व में लिखा है, अश्रद्धा परम पापम श्रद्धा पाप प्रमोचनी। अंधकार अश्रद्धा हमारे जीवन में उस पाप को जन्म देती है, लेकिन श्रद्धा जो है, विश्वास जो है, उन पापों को खत्म कर देता है। लेकिन ये विश्वास तब तक संभव नहीं जब तक आप उस परमेश्वर को जाने नहीं। उस परमेश्वर का परिचय कौन देगा? कोई बता सकता है वो परमेश्वर कौन है? उस अज्ञात अगोचर परमेश्वर का परिचय कौन देगा? मुझे बताइए। मैं यहाँ खड़ा हूं, आप में से कितने लोग मेरा नाम जानते हैं? आप कहेंगे वो तो पोस्टर पर देख लिया हमने, लेकिन आप मेरे बारे में कितना जानते हैं? कुछ नहीं जानते। जब तक मैं आपको ना बताऊं कि मैं कौन हूं, मुझे क्या पसंद है, अपनी विशेषताएं, अपनी योजनाएं, अपने परिवार के बारे में, मेरे कितने बच्चे हैं, पत्नी, माता पिता कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मैंने कहाँ से पढ़ाई की, मुझे खाने में क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, जब तक मैं ना बताऊं आपको मेरा परिचय कौन देगा? ठीक इसी तरह उस परमेश्वर का परिचय कोई दे सकता है? संत तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी याजक आए के कौन भयो समर्थ, कंचन पे कुंचन किन्ना पसा। एक पापी व्यक्ति जो खुद अंधकार में बैठा है, क्या वो परमेश्वर का परिचय देगा? इसलिए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो लिखा है कि स्वर्ग से फरिश्ते उतर कर आए, स्वर्गदूत उतर कर आए, और जो गडरिये अंधकार में बैठे थे, बाइबल कहती है उनके ऊपर एक बड़ी ज्योति चमकी। तो उसका जो आगमन हुआ वो एक ज्योति के रूप में हुआ। प्रभु यीशु मसीह संसार में ज्योति के रूप में आए। और ज्योति कितनी जरूरी है हमारे बच्चे जानते हैं, जो लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं। आप जानते हो कि सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है तो वो कितना जरूरी है। अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना आए तो हम सब लोग जो हैं वो सब मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की विधि नहीं होगी, और जो पेड़ पौधे हैं वो आपको ऑक्सीजन नहीं देंगे, और पेड़ पौधों के अंदर जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट नहीं होगा,
और कोई फल नहीं लगेगा, कोई फूल नहीं होगा, इंसान मर जाएगा, जानवर भी मर जाएंगे। सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी के लिए कितना जरूरी है देखिए आप। ठीक इसी तरह एक आत्मिक प्रकाश जो हमारी आत्मिक मन को खोलता है, हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है, सोचना है कि प्रभु ईसा मसीह तो ईसाइयों के परमेश्वर है, तो ईसाइयों ने क्या ठेकेदारी कर ली यीशु मसीह की? कोई मोहर लगा दी क्या कि हमारा परमेश्वर है? कहां पैदा हुए थे यीशु मसीह? यीशु मसीह का जन्म हुआ इजराइल में, बेथलेहम गांव में। ऐसी ठाणी थी, गांव था, और वो भी आज से 2000 साल पहले। अभी यहाँ आने में कष्ट होता है, रास्ता देखो कैसा टेढ़ा मेढ़ा, हो सकता है बिजली हो ना हो, आज से 100 साल पहले पता नहीं ये गांव कैसा हो। तो कल्पना कीजिए आज से 2000 साल पहले बेथलेहम वो जो गांव होगा वो कैसा होगा, जो इजराइल में है। और सबसे बड़ी जाति के थे वो। हमारे समाज में बड़ी छुआछूत है, बड़ी जाति का बड़ा चक्कर है हमारे समाज में। प्रभु यीशु मसीह यहूदी जाति के थे। अगर वो चाहते तो आपकी परछाई भी उन पे ना पड़े। वो उच्च कोटि के व्यक्ति थे समाज में। विश्व में सबसे बड़ी जो जाति है वो इजराइल की जाति है, यहूदी लोग, उससे ऊपर कोई नहीं। आज भी यहूदी लोग जो है वो अपने ऊपर किसी की परछाई नहीं पड़ने देते। कहते हम तो यहूदी हैं, हम आपके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, हम आपके घर नहीं आएंगे। उस समाज में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। बताओ उससे बड़ी जाति किसकी है? लेकिन फिर भी बाइबल कहती है वो घर घर गया, कोड़ियों के साथ बैठकर उसने खाना खाया। कोड़ियों के साथ, आप कोड़ियों के साथ बैठ नहीं सकते। एक बार नवजोत सिंह सिद्धू जी, जो पूर्व क्रिकेटर और सांसद हैं, आप बच्चे लोग जानते होंगे नवजोत सिंह सिद्धू। एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि भाई वो मदर टेरेसा का आश्रम है कलकत्ता में, उसे देखने जाएं। तो वहां कोड़ियों का आश्रम था। तो सिद्धू साहब गए। जब वो आश्रम में गए तो वहां तो बहुत बदबू आ रही थी, क्योंकि सारे बेचारे 500 से ज्यादा कोड़ी वहां पर जो है मर रहे थे, उनका शरीर गल रहा था। जब शरीर, मनुष्य का शरीर गलता है, अंग गलते हैं, स्किन गलती है, तो कैसी बदबू आती होगी। तो सिद्धू साहब वहां बैठे तो इनको तो उल्टियां हो गई। उन्होंने अपना रुमाल मुंह पे लगा लिया, बोले यहाँ कैसे रह सकते हैं भाई। तो भागना चाह रहे थे, लेकिन मन में था कि मदर टेरेसा को मिलने आए हैं, चलो भाई देख लें मदर टेरेसा को। तो इतने में पतली दुबली सी महिला मदर टेरेसा जो है वो चलती हुई आई, तो उनके पैरों में गिर गए। बोले माता जी पहले तो आप एक बात बताओ, आप इस जगह पर कैसे रह सकते हो? यहाँ इतनी बदबू आती है, लोग सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो मदर टेरेसा ने उनको जवाब दिया कि बेटा मैं प्रभु यीशु मसीह की शिष्या हूं, उसकी बिटिया हूं, उसकी सेविका हूं, और मुझे मौका नहीं मिला कि अगर जब यीशु मसीह क्रूस पे था, उस समय जब यीशु मसीह घायल था, तो मैं उसकी सेवा कर पाती। मुझे वो मौका नहीं मिला, इसलिए आज इन मरते हुए कोड़ियों की सेवा करके मैं ये सोच लेती हूँ कि मैं यीशु मसीह की सेवा कर रही हूँ। और आपको मालूम है भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया उनकी सेवा के लिए। यह है प्रभु यीशु मसीह जो मनों को बदलता, वो धर्म नहीं बदलता। धर्म तो एक ही है। प्रेम धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है, जहां क्षमा वहां प्रभु आप। धर्म क्या है? धर्म तो व्यापक है। यम नियम आसन प्रत्याहार। आप सुबह उठते हो वो भी धर्म है कि भाई सुबह उठना है आपको, वो धर्म है आपका। आप काम पे जाते हो वो भी धर्म है। आप बच्चों को पढ़ाते हो वो भी धर्म है। आप शादी ब्याह करते हो, खेती किसानी करते हो, व्यापार करते हो, भारत सरकार को टैक्स देते हो, अपने भाइयों में आपस में प्रेम रखते हो, सुलह रखते हो, झगड़ा नहीं करते, मारपीट नहीं करते, यही तो धर्म है। विश्वास, मूल्य, आचरण और कर्मकांड। विश्वास, मूल्य, आचरण और ये चार सिद्धांत हैं, चार आयाम है धर्म के। तो प्रभु यीशु मसीह को मानने से, उस पर विश्वास करने से धर्म नहीं बदलता, परंतु धर्म की पूर्ति होती है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं व्यवस्था को, धर्म को मिटाने नहीं आया, लेकिन धर्म को पूरा करने के लिए आया हूं। मत्ती 5:17 में लिखा है कि मैं व्यवस्था को, उस धर्म को पूरा करने आया हूं। इसलिए नीति वचन कहता है जो धर्म का पीछा करता है वो जीवन पाता है।